नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर बीजापुर के पूर्व विधायक मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मोदी जी की सभा असफल करने का पूरा प्रयास किया था, जिससे बस्तर की जनता ने नकार दिया और अपने स्वयं के वाहनों से सभा स्थल पर पहुंचे। ये कांग्रेस के लिए जनता का तमाचा था। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए, आज प्रेस वार्ता का प्रमुख कारण यह है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और इन्होंने बस्तर में आकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। इनकी बात और हाथी के दांत दोनों में कोई अंतर नहीं, खाने के और दिखाने के और। नरेंद्र मोदी जी कल जगदलपुर आए और उन्होंने निजीकरण के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। बस्तर की जनता ने बस्तर बंद करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का प्रयास किया था कि आप देश के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। बस्तर वासियों की इच्छा है कि नगरनार का निजीकरण ना किया जाए। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जिन रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है वह कांग्रेस की यूपीए सरकार की देन है। 2007 में ताड़ों की और 2011-12 में रेलघाट परियोजना का उद्घाटन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी दिलमिली में आए थे और उन्होंने 18,000 करोड़ का मेगा स्टील प्लांट का घोषणा किया था। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वह प्लांट कहाँ है जो 2008 में मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार की, उनकी देन है मेगा स्टील प्लांट। और बीते 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी बस्तर कई बार आए पर एक बड़ी परियोजनाओं का नाम बता दें जिस पर बस्तर वासियों को गर्व होगा कि हाँ, यह नरेंद्र मोदी जी की देन। ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई परियोजना, ऐसी कोई नीति नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। देश में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीम के बड़े बड़े वायदे करती हैं, जिससे जनता के जेबों में सीधा पैसा जा सके ताकि जनता को साथ कर उनके वोट हासिल कर सकें। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और यह लगातार केंद्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां द्वारा सत्ता हासिल करने के बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस जोगी द्वारा स्टाम्प पेपर में लिखकर डायरेक्ट बेनिफिट वाली रकम स्कीम देने की गारंटी दी गई, तो दूसरी ओर पहली बार प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रही आप पार्टी ने भी 10 गारंटी दी हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना है। वहीं भाजपा ने इस बार सत्ता में लौटने के लिए पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ में आगे कर जनता से भ्रष्टाचार मुक्त और जनहितैषी योजनाओं के वादे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव दहलीज पर खड़ा हुआ है। विधानसभा जीतने के लिए दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जनता को खुश करने के लिए झमाझम योजनाओं की बम्पर स्कीम निकाले हुए हैं। ये तुम ले लो और ये तुम ले लो, बस मकसद ये कि कैसे जनता को खुश करके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकारों की खूबियों का बखान जन जन तक पहुंचा रही हैं। जब मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा की शुरुआत में गए तो उन्होंने एक भी काम नहीं गिनाया कि रायपुर में हमने ये किया है, रायपुर में हमने ये किया, एक भी काम नहीं गिनाया। जरा वो बता दें कि पिछले 4.25 सालों में रायपुर के लिए क्या किया है। जब चला चली की बेला है, जैसे अंतिम व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि अब मुझे ये खाना है, ये खाना है, तो अंतिम व्यक्ति की इच्छा है, जाना इनका तय है। निकलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोल कर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार तो था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाना भ्रष्टाचार की परिभाषा है, तो उनको मुबारक। इन सब के बीच प्रदेश में सत्ता पर काबिज भूपेश बघेल की सरकार द्वारा
ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाओं के जरिए भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर प्रदेश की जनता को सीधे योजनाओं का लाभ देते हुए उनके खाते में रकम भेजी जा रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में मुफ्त योजनाओं वाली इस स्कीम के जरिए अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए जनता के खातों में भेज चुकी है, चाहे वो धान के समर्थन मूल्य की बात हो या अन्य योजनाओं के जरिए। इसलिए छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीमों पर केंद्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा गारंटी दी जा रही, ताकि ऐसी योजनाओं में जनता का समर्थन पाकर सत्ता हासिल की जा सके। 2018 में धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि का वायदा भी डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीम है, जिसके जरिए कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौट सकी थी। बस्तर के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है। वह दूरस्थ वनांचल क्षेत्र वन बंधुओं का एक अपना क्षेत्र है। 55 साल में उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, आदिवासियों के मूल हक की लड़ाई को पूर्ण अधिकार के साथ में उनको सब चीजें मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया हो तो जरा बता दें। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एनएमडीसी के द्वारा नगरनार में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र को निवेशीकरण कर रही है, वह बस्तर की भावनाओं के खिलाफ। बस्तर की जनता ने वहाँ पे अपनी जमीनों को इसलिए दिया था कि वहाँ पे सरकारी संयंत्र लगे। एनएमडीसी का संयंत्र लगेगा, लगभग 13-14 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार नगरनार संयंत्र को बेचकर, और ये कल का जो बंद है वो बस्तर की जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति है। जनता के बीच हो रही झमाझम बारिश से जनता के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं, जिससे सरकार आगे चलकर बनाई जा सके। राजनीतिक दल द्वारा किए जा रहे वादे और सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम वाली योजनाएं प्रदेश के विकास के लिए काफी हैं या नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, पर विकास पर अब भी राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरे हुए हैं। अब देखना होगा इन योजनाओं का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्ष एवं मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में कैका चेरबहार के पंच उप सरपंच अपनी शिकायतों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने सीईओ को मांग पत्र सौंपे, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को रखते हुए निराकरण की मांग की। नवनीत ने कहा कि साल 2020 से 2023 तक स्वीकृत कार्य और संपूर्ण लेन देन की जानकारी विधिवत सरपंच और सचिव द्वारा नहीं दी गई है। स्वीकृत कार्य को पंच और जनता के विश्वास में लिया जाना चाहिए, जिसमें चूक हुई है वह सब सामने है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरा के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें, कलेक्टर से 2023 में ओलावृष्टि से अमेरा ग्राम के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पटवारियों ने रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजा था, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि ग्राम के आधा लोगों को नहीं मिली और बाकी किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल पाई। जब प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की जानकारी लेने के लिए किसान पहुंचे तो अधिकारियों ने कहा कि अब बाकी किसानों को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक वैश्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जगदलपुर की सभा में सांप्रदायिकता का जहर घोला है, तो वहीं वैश्य के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी पलटवार किया है। दरअसल भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को बांटा है, वहीं मोदी जी की पहली प्राथमिकता गरीब है।
एक बार फिर से इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए रिश्वत लेने के मामले में ग्रामीण चिकित्सा सहायक निलंबित। डॉक्टर विकास मिंज हैं ग्रामीण चिकित्सा सहायक अधिकारी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर ने की कार्रवाई। अभ्यर्थी के घर पहुंचकर नौकरी लगाने के नाम पर 1,20,000 रुपए की ली थी रिश्वत। रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। किसान बिल के विरोध में ट्रेड यूनियन प्रदर्शन कर रहा है। कोरबा जिले में इन दिनों हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब एक नया मोर्चा और खुल गया है। भारत सरकार के द्वारा पिछले साल लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन और एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर ट्रेड यूनियन ने काला दिवस मनाया। बालको प्लांट के सामने यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मार दिया गया है वो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, यही हमारा मांग है। और इसमें काला दिवस जो मनाया गया है वो गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना। कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन समय में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सरकारी उपक्रमों की जमीन में बसे लोगों को पट्टा देने का ऐलान किया था। अब जब सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने की कगार पर है, तब लोगों को पट्टे का वितरण किया जा रहा है, लेकिन इनमें भी कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। चांपा जांजगीर जिले के लोगों ने चांपा एसडीएम पर कई आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा निर्देश देने के बाद भी उन्हें पट्टे का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो वहीं एसडीएम ने कहा कि कई बार फर्जी पट्टे की जानकारी सामने आई थी, जिसके कारण से काफी बारीकी से काम किया जा रहा है। यही कारण है कि पट्टा वितरण में देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने जीत के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बुधवार को सीएम शक्ति जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दशहरा मैदान डबरा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1 अरब 45 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक के 170 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत श्याम सुंदर दास, विधायक विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर श्री रामकुमार यादव, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे सहित संबंधी अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। राज्य में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। कंगाले गए बताया जा रहा है कि आज प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल 2 करोड़ 3 लाख 60,240 मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 1 लाख 20,830 पुरुष और 1 करोड़ 2 लाख 39,410 महिलाएं हैं। बस्तर को रेल द्वारा राजधानी से जोड़ने की 6 दशकों पुरानी मांग के संदर्भ में मंगलवार को बस्तर रेल आंदोलन कर शहीद स्मारक सिरासार चौक में सत्याग्रह किया गया। सबसे पहले उपस्थित सर्व समाज और सर्व संगठन के सदस्यों द्वारा गांधी जी और शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इस मौके पर पद्मश्री धर्मपाल सैनी, चैंबर के अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा और अन्य
पदाधिकारियों ने गांधी जी के आदर्शों को याद कर संबोधन दिया। कार्य में हो रही देरी को लेकर नाराजगी प्रकट की। विशाखापट्टनम से कोरबा आ रही लिंक एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने जान देनी चाहिए। लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाकर अप्रिय हादसे को टाल दिया। हालांकि घटना में शख्स को चोटें आई हैं। पीड़ित को ट्रेन से कोरबा लाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सोमवार की दोपहर यह घटना हुई। लोको पायलट ने काफी सतर्कता से ब्रेक लगाकर 65 वर्षीय व्यक्ति की जान बचाई। बताया गया है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बुजुर्ग इंसान थे, करीबन 45 साल के लगभग थे। वो साइड करने के लिए आए थे। वहाँ नोट लिख के रखे थे अपने जेब में सामने सर। नोट में वो अपना नाम बस लिखे थे। कोशिश किए सर उससे। हाँ। तो बोला कि मेरे को नहीं जीना है, मेरे को मरना है, ऐसा करके। बलरामपुर में लगातार बारिश के चलते सड़क बह जाने से आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश के कहर से वाड्रफनगर रामानुजगंज मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिससे राहगीरों के लिए मुसीबत बढ़ गई। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश होने से महावीरगंज के पास सड़क बह गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का जवाब देने के लिए सोमवार को 1 दिवसीय कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली गई। प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री स्वयं बुलेट चलाकर बाइक रैली की अगुवाई की। इस दौरान कांग्रेस के युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया। आपको बता दें, 52 किलोमीटर की भरोसा यात्रा गालाडी, जामगांव और रानितराई, असोगा, खर्रापाटन और जीट गांव से होकर गुजरी, जिसमें पूरे समय तक सीएम ने बुलेट चलाते हुए राज्य सरकार की उपलब्धि को पाटन की जनता तक बताने का प्रयास किया। पाटन विधानसभा के सबसे बड़े ग्राम सैलूद के हाई स्कूल मैदान से कांग्रेस के भरोसे की यात्रा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और बस्तर से ही परिवर्तन यात्रा निकालकर भाजपा ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। अब बस्तर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, जहां पीएम ने चुनावी हुंकार भरी, साथ ही बस्तर वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शहर के लालबाग मैदान में तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जगदलपुर आगमन हो रहा है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे शासकीय कार्यक्रम में जाएंगे। लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपादित करने के बाद यहाँ पर परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे। कल का दिन जगदलपुर बस्तर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बस्तर के लिए अनेक सौगात लेकर आ रहे हैं और परिवर्तन महासंकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं। जगदलपुर के पनारापारा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय ड्यूटी में तैनात बलों के साथ 2 युवतियों ने नशे की हालत में हाथापाई की।
आपको बता दें दोनों युवतियों का ब्रीथ एनालाइजर मशीन से टेस्ट किया गया, जिसमें दोनों युवतियां काफी नशे में मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 मोबाइल और स्कूटी भी गिरफ्तार की। तो वहीं दोनों युवतियों ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद दोनों युवतियों को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में एक युवक के पेट में गर्भाशय मिलने के बाद उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। पुरुषों में गर्भाशय होने का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। आपको बता दें दुनिया भर में इस तरह के 300 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 26 सितंबर को धमतरी के निजी उपाध्याय नर्सिंग होम में एक युवक का दुर्लभ ऑपरेशन किया गया। 1 अक्टूबर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें युवक की पहचान को अभी गोपनीय रखा गया है। इस महीने की 25 तारीख को 25 सितंबर को एक कांकेर क्षेत्र का 27 वर्षीय नवयुवक को उसके परिजन पेट में दर्द और दाहिने जांघ में सूजन के लिए लाए थे। जांच के पश्चात उसका हर्निया का फंसा होना पाया गया और ऑपरेशन की सलाह दी गई। ऑपरेशन जब हम कर रहे थे तो एक बड़ा दुर्लभ वहाँ मामला दिखा कि 27 वर्ष के नवयुवक जिसके पुरुष के समान पूरी जनन इंद्रियां और बाकी सब कुछ थे, लेकिन जब हम पेट खोले तो उसके अंदर महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय रहता है वो दिखाई पड़ा। तो चूंकि पुरुष के अंदर गर्भाशय का मामला काफी दुर्लभ मामला था, हमने तत्काल परिजनों को बुला के अंदर जानकारी दी। सक्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जो भी अवैध कार्य का विरोध कर रहा है तो उसके साथ हाथापाई की जा रही है। ऐसा ही मामला ग्राम देवगांव से सामने आया, जहां कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों ने सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उससे सिर पर 17 टांके लगे हैं। पुलिस द्वारा अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।